जय श्री राम। श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण बालकांड प्रथम विद्यावारित श्रीयुत पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत संजीवनी टीका सहित बालकांडम। रामचरण रति जो चहै अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। मन कामना सिद्धि नर पावे, जो यह कथा कपट तज गावे। कहाई सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण बालकांडे संजीवनी टीका समेतम। मंत्र ओम शन्नो मित्रा समृणुः शन्नो भवत्युर्यमा शन्नोन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तो वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतुं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्यकारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारं। शांति शांति। अथ प्रथम सोपान प्रारभ्यते मंगलाचरण श्लोका। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु मंगलाचरण रूप गणेश सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। वर्णानामित अक्षरों के अनेक प्रकार, अर्थों के समूह अर्थात मिलाप और श्रृंगार रादि नवरस तथा अनेक प्रकार के छंद और सर्व प्रकार के मंगल करने वाले गणेश सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। इनमें अक्षरों की अनेक प्रकार मैत्री, परस्पर मिलाप और श्रृंगार की कर्ता, श्रृंगार मंगल की कर्ता वाणी अर्थात सरस्वती हैं, और अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थ और अनेक प्रकार के छंद विविध मंगल के कर्ता गणेश जी हैं। इस श्लोक में मगल गण पड़ा है, मानो तो गुरु लाघवम, जिसके तीनों अक्षर गुरु हों वह मगड़, और तीनों लघु होने के से नगड़ कहलाता है। सो यहाँ भी संयुक्ताख्यम दीर्घम, संयोग के आदि का गुरु होता है। मगड़ का पृथ्वी देवता है, श्री का देने हारा है। भूमि श्रियमातनोति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। भवानी तो हम मैं भवानी शंकरो पार्वती और शिव जी को वंदे दंडवत प्रणाम करके स्तुति करता हूँ। वे कैसे भवानी शंकर हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। सिद्धा या व्याम बिना सिद्ध पुरुष भी
जिन शिव पार्वती की कृपा के बिना स्वांतास्थमीश्वरम अपने हृदय में स्थित ईश्वर को न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, यहाँ पार्वती को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास का रूप कहा है। संसार में पड़े हुए जीवों के उद्धार करने को ईश्वर में उनकी श्रद्धा दृढ़ करने को प्रश्न कर पार्वती जी ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई और शिव जी ने ईश्वर में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने के अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर अपने उपदेश में प्रवेश किया। आशय यह है कि जो यह शिव पार्वती के संवाद रूप कथानक को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होंगे, जिनसे परम पद का अधिकारी होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। अब गोस्वामी अपने गुरु की वंदना करते हैं कि अहम मैं गुरु अपने गुरु की वंदना करता हूँ। कैसे गुरु महाराज हैं, बोधमयम विज्ञान स्वरूप हैं, फिर कैसे हैं कि नित्यम नित्य हैं, जरा मरण वेदांत निष्ठ हैं और शंकर रूपणम शंकरोति शंकरः कल्याण रूप हैं, साक्षात शिव रूप हैं। ही यमाश्रिता निश्चय जिनके आश्रित होकर वक्रः चंद्रो टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदते सब स्थान में स्तुति किया जाता है। आशा यह है कि द्वितीया का चंद्रमा यद्यपि वक्र है परंतु शिव जी ने जो मस्तक पर धारण कर लिया है इस कारण उसे सब कोई नमस्कार करते हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरी कविता टेढ़ी है परंतु गुरु आश्रित होने से वंदनीय होगी। गुरु जी को शंकर रूप इस कारण कहा कि राम कथा के प्रकाशक शंकर ही हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गुरु वंदनांतर महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करते हैं। सीतारामेति अहम कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वरो वंदे। मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूँ। कैसे यह दोनों महात्मा हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, महाराज रामचंद्र और जानकी के जो अपार चरित्रों का पवित्र वन है जिसमें विहार करने वाले हैं और विशुद्ध विज्ञानी अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त हैं, अर्थात रामचंद्र के चरित्र कथन करने से बुद्धि प्रवर्तक हैं। उद्धव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अब श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्धेति उद्धव अपनी भ्रकुटी से संसार को उत्पन्न करने हारी, स्थिति पालन कर स्थित करने हारी, संहार कारिणी प्रलय में भगवान की इच्छा से संहार करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं संपूर्ण कल्याण तथा मोक्ष सुख देने हारी, राम वल्लभाम रामचंद्र की प्यारी सीताम जानकी महारानी को अहम मैं नता नमस्कार करता हूँ। यदि विचार किया जाता है तो रामायण की प्रवृत्ति रावणादि वध सब जानकी जी के ही कारण से हुआ तथा
गिद्ध और दैत्य राक्षस सहस्त्रों की मुक्ति जानकी जी के कारण से हुई। शेषता लंकावासियों की कथा के प्रचार से भक्तों की गति हुई। इसी कारण सर्वश्रेष्ठ करीम पद दिया है। ऐसा ही ऋग्वेद में वर्णन किया है। अहमेव वात इवा प्रवाम्यार भमाणा भुवनानि विश्वा परोदि बापर ऐना पृथिव्यै तावती महिमा संबभूवेति। अर्थ सब भुवनों को उत्पन्न करती मैं ही वायु के समान चलती हूँ। स्वर्ग में से परे और इस पृथ्वी से परे जो पुरुष हैं अर्थात रामचंद्र उतनी ही और उनसे संयुक्त मैं महिमा से नाना रूप वाली हुई हूँ। यन्माया वस्वर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्त्वादमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा ये भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री गोस्वामी जी अब महाराज रामचंद्र जी को नमस्कार वंदना करते हैं। यन्मायेति अहम मैं रामाख्यमीशम राम नाम युक्त ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। कैसे वे हैं कि ब्रह्मादि देवासुरा अखिलम विश्वम यन्माया वसवर्ती। ब्रह्मा को आदिले सब देवता दैत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशवर्ती हैं, जिनकी सत्ता से सकलम अमृतसेव भांति सब संसार सत्य सा जान पड़ता है। यथा रज्जौ अहे भ्रमा, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है। भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां, संसार सागर से तरने वालों को यत् पादमेकमेव ही पल्लवम, जिसके कारण ही एक नौका है दूसरा कोई उपाय नहीं। यथा तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिन्नान्यः पंथा विद्यते अयनायेति। उसी को जानने से मुक्ति होती है, उसके बिना दुख छूटने का और कोई उपाय नहीं है। तम अशेष कारणम, उस संपूर्ण कारणों से परे हरिम दुख हरने वाले ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। वह संपूर्ण कारणों से परे हैं, उससे कोई परे नहीं है, उसको कार्य कारण की अपेक्षा नहीं। ना तस्य कार्य करणम ना चा विद्यते इति उपनिषद वचनात्। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। नाना पुराणे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्रामायणे निगदितम, अध्यात्म रामायण में शिव जी ने कहा है वो नाना पुराण अष्टादश पुराण पद्य स्कंद गरुण मत्स्य वायु ब्रह्मांड लिंग अग्नि कूर्म वामन नारद विष्णु भविष्योत्तर मार्कंडेय बाराह ब्रह्मवैवर्त श्रीमद्भागवत शिव ये और निगम चार वेद ऋग यजुर्वेद सामवेद छाशास्त्र मीमांसा न्याय वैशेषिक योग सांख्य वेदांत इन्हीं का सम्मत है। उसका सार लेकर और क्वचित कहीं कहीं उपनिषद उपपुराणादि ग्रंथों से लेकर व अपने अनुभव से लेकर
तुलसीदास स्वांता सुखाय। मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के निमित्त रघुनाथ गाथा रामचंद्र की कथा का भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति अति उज्ज्वल भाषा निबंध विस्तार करता हूँ, अथवा 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सम्मत जो वाल्मीकि रामायण में कहा है उसको, तथा और ग्रंथों में जो कुछ रामचरित्र वर्णन किया है उसे देखकर मैं तुलसीदास अपने हृदय के सुख के निमित्त उज्ज्वल भाषा प्रबंध निर्माण करता हूँ। लक्ष्य वेद सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा और पद पाताल शीस अजधामा न्याय वैशेषिक पंचतत्व या अधम शरीरा वेदांत दोहा रजत सीप में भास जिमी यथा भानुकरवारी यद्यपि मृषाति काल सो भ्रम न सकै को उटारी मीमांसा जिमी यथा भानुकरवारी यद्यपि मृषाति काल सोई भ्रम न सकै को उटारी। चौपाई ताकर भेद सुनौ तुम सोऊ विद्या अपर अविद्या दो करे जो कर्म धर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप जानी। अथा तो धर्म जिज्ञासा योग जप तप व्रत यम नियम अपारा जे श्रुति कहे सुधर्म आचारा दोहा योग अग्निकर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान भृत ममता मल जर जाए इत्यादि विषय योग शास्त्र के हैं। योगाश्वित वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। यह आशय आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, जो शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज कैसा श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा करो। जो बुद्धि के राशि अर्थात भंडार और अच्छे गुणों के घर हैं, यदि कोई शंका करे निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी क्यों स्मरण किया, तहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास शास्त्र की और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। उनका नाम ग्रहण करने से ही मेरी पुस्तक भी पूज्य होगी। यथा चौपाई नाम प्रभाव जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। दूसरा अर्थ है यह है कि जय सुमिरत जिन रामचंद्र महाराज के नाम के स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गए। शिव ने प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया। वे महाराज रामचंद्र बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुणवास करते हैं, सो मेरे ऊपर कृपा करो। अथवा जय सुमिरत अर्थात जिन रामचंद्र के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुपति की दासी। सो अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों का घर दो, को यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। एक मूक गूंगे 4 प्रकार के होते हैं, वचन मूक, अज्ञान मूक, धर्म मूक, ज्ञान मूक। यह चारों प्रकार के मूक होई बाचाल बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। और पंगु अर्थात लंगड़े, यह भी 3 प्रकार के होते हैं।
पद पंगु कर्म पंगु सुमति पंगु। चढ़े गिरिवर गहन, जहाँ पड़े गहन पर्वत हैं उन पे चढ़ जाते हैं। वे कौन से हैं कि जासु कृपा सुदयालु, जिनके ऊपर महाराज जी की संपूर्ण कृपा और दया होती है। सो कलिमल दहन, कलयुग के पाप नाश करने हारे मेरे ऊपर द्रवो कृपा करो। श्री तुलसीदास जी रामचरित्र वर्णन में अपने को मूक समझते हैं, तो अपने को वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। अज्ञान मूक जैसे बालक ध्रुव प्रहलाद बाल अवस्था में ही तत्व के वक्ता हुए। धर्म मूक जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते, पर भगवत की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। ज्ञान मूक परमेश्वर के तत्व को जानकर मौन धारण किए हैं, अन्यथा नहीं बोलते जैसे जनक दत्तात्रेय, परंतु राम कृपा से परमार्थ कथन करने लगते हैं। रामचंद्र की कृपा होए तो पग पंगु पर्वत पर चढ़ जाए, जैथा गीद सबरी कोल भिल्ल। यहाँ तुलसीदास जी रामचरित्र को गहन पर्वत और अपनी कविता को पंगु जान प्रार्थना करते हैं। कर्म पंगु वो है जिन्होंने स्वप्न में भी सुकर्म नहीं किए, वे भी श्री राम कृपा से भवसागर पार हो गए। सुमति पंग वो हैं जो राम स्वरूप को पाकर प्राप्त होकर बुद्धि को पंगु कर बैठे हैं। किसी विषय में भी जिनकी बुद्धि नहीं चलायमान होती है, क्योंकि वो तो राम स्वरूप पर्वत पर चढ़ गई है। श्लोक मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, तुरंत के खिले हुए लाल कमल के से नेत्र हैं जिनके, वो विष्णु भगवान जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। मेरे हृदय में अपना धाम स्थान करो। विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है। जो सब में व्यापक है वो विष्णु, और जो सब में रमण करते हैं वो राम है। और एक अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावें, अथवा क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में सदा निवास करो। अथवा जैसे क्षीर सागर में शेष लक्ष्मी सहित भगवान विराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदय में विराजो। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन, जानि दीन परने करौ कृपा मर्दनयन। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान उज्ज्वल जिनका शरीर है, पार्वती के संग विहार करने वाले दया के स्थान जिनका दीनों के ऊपर अधिक स्नेह है, सो कामदेव के मारने वाले शिवजी महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। भक्तों के ऊपर दया कर शिवजी ने रामायण का प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वंद्व मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने को करते हैं। बिनु शिव कृपा राम पद पंकज, सपने भक्ति न होई। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। कैसे गुरु हैं? कृपा सिंधु, दया के समुद्र हैं। नर रूप हरि, मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान हैं। वह
नरसिंह अर्थात विद्या में मनुष्यों में सिंह हैं। वह कोई कहते हैं तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। अधिक अज्ञान के अंधकार के ढेर को जिन गुरु जी महाराज का वचन सूर्य की किरणों का समूह है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है सो दूर हो जाता है। अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में पाप के हरता हैं। मोह अंधकार दूर करने को जिनके वचन सूर्य की किरण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम।